देखो कल जो देखे थे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये के था क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आया था, ई नॉट बाई ई, जहां पे ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही के जो कैपेसिटेंस आया था उससे अगर देखे तो ये फॉर्मूला जो है ना वो चेंज हो जाता है। देखो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इलेक्ट्रिक क्या आया था, ये आया था सी, आया था के सी नॉट, जहां सी नॉट का वैल्यू आता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट देखे तो ये होगा के, जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, इप्सिलॉन होता है निर्वात का, मीडियम का परमिटिविटी। तो के इप्सिलॉन मिलके क्या हो जाएगा क्या, ये फिजिक्स वाले लोग है ना के इप्सिलॉन नॉट को एक नाम दिए हैं जिसको कहते हैं सिर्फ इप्सिलॉन। ठीक है, स्पेलिंग आई गेस की ये होता है इप्सिलॉन, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ई नहीं है, इप्सिलॉन है, तो इसको अलग से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या हम देखे कि के इप्सिलॉन नॉट है इप्सिलॉन, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। अब इन सब का इतना सारा जो कांस्टेंट है उसका नाम को थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक एक करके। पहले लेते हैं इप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, निर्वात, जहां पे हवा पानी कुछ नहीं हो। और के होता है क्या, यहाँ पे हम लिखे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा जगह है, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अगर अगर सोचा जाए, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, जहां पे कुछ नहीं है, एक कमरा बनाते हैं, ये एक रूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे क्या, बस डॉट डॉट पिंक कलर का डॉट बना रहे हैं जो वैक्यूम को बताता है। ठीक है, ये वैक्यूम को बताता है, ये है वैक्यूम,
मतलब निर्वात। तो यहाँ का जो स्पेस होगा वो जो परमिटिविटी देगा वो होगा इप्सिलॉन नॉट। अब जो कल हम लोग डाई इलेक्ट्रिक लिए थे, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक लिए थे, ये मान लो कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्लास्टिक, कागज, लकड़ी ये सब होता है, तो उसके अंदर जो लकड़ी वकड़ी जो भी उसका संरचना रहता है उसके कारण जो परमिटिविटी होता है उसको सूचित करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। और इसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम वैक्यूम में डाल दें, इसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम वैक्यूम में डाल दें, ठीक है, तब इसका परमिटिविटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचने वाला बात है। पहले से ये था ऐसे, ये सिर्फ मटेरियल का था के, अब वैक्यूम में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू जो निर्वात का वैक्यूम का होता है ना इप्सिलॉन नॉट, ये दोनों गुना हो जाएगा और यही मिल के बन जाएगा क्या, इप्सिलॉन। इसको ना बाहर लिख देते हैं, यही मिलके हो जाएगा इप्सिलॉन। समझ में आया? देखो सिर्फ वैक्यूम था तो इप्सिलॉन नॉट था, और जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का था तो उसका था के। अब वो वैक्यूम में ही डालेंगे ना, कोई मीडियम में रहेगा तो दोनों मिल के हो गया क्या, इप्सिलॉन नॉट के, और दोनों के गुना को कहेंगे इप्सिलॉन। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है के इप्सिलॉन नॉट को के, तो वही इप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या था, इप्सिलॉन। बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के था ये इप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण था के। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस मीडियम में आ गया वैक्यूम में, तो मिल के हो गया क्या, के इप्सिलॉन नॉट। तो के किससे गुना हो गया, पहले इप्सिलॉन था ही, उससे गुना हो रहा है के, इसीलिए के को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जो इप्सिलॉन था कोई सामान रखने से, वहां का परमिटिविटी के गुना हो जाता है, के गुना हो जाता है और वो हो जाता है इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट नहीं, इप्सिलॉन। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये जो के का फॉर्मूला है ना, ये आया है तुम्हारा मीडियम को देखते हुए। मीडियम किस टाइप का है, डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम है, प्लास्टिक है, और जो कल बताए थे वो वाला क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट। जब बाहरी बल वैद्युत क्षेत्र था और जब ध्रुवन होने के कारण, पोलराइजेशन होने के कारण, तब के का वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा था। तो ये दोनों चीज याद रखना है, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई और के इज इक्वल टू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, दोनों ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग को अभी हिंदी क्या, किसका, रिलेटिव परमिटिव। हाँ, रिलेटिव का हिंदी होता है सापेक्ष।